फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से बैंक कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर देखने को आपको मिली है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी जो नई एक्शन प्लान या गाइडलाइंस है वो पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज के वर्क को रिलेटेड यहाँ पे नई गाइडलाइंस इशू की है, जिससे उनका वर्क लाइफ बैलेंस और जो आपका स्ट्रेस और प्रेशर आ रहा है, बहुत सारी खबरें ऐसी आती है, तो इन्होंने कुछ एक्शन या जो स्टेप है वो इन्होंने फॉलो करने के लिए दिए। तो चलिए इस वीडियो में पूरी तरह से सारी जो डिटेल्स है वन बाय वन जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है वो देखने वाले। और साथ ही में आप ये जो हमारा जेबी कोर्स है वो ऑफर आज के लिए भी आपके लिए एक्सटेंड हो चुका है। तो पूरी एक साल की वैलिडिटी जिसमें आपके 3 बार जेबी एग्जाम क्लियर हो गए, नवंबर 2025 का, मई 2026 का और नवंबर 2026 का। और साथ ही में जेबी डीबीएफ बैंक प्रमोशन तीनों एग्जाम के लिए ये कोर्स रहेगा। एक साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी और आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके हमारा जो कंप्लीट वीडियो कोर्स है जिसमें एमसीक्यू हो गए, थियरी होगी और मॉक टेस्ट हो गए और मेरी पर्सनल मेंटरशिप होगी, तो सिर्फ 499 में आज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या जारी किया है, गाइडलाइंस क्या है और पूरी दरअसल खबर क्या है। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है आपकी, उन्होंने यहाँ पे आपका जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको डायरेक्टिव्स दी है कि आपका जो बैंक के स्टाफ है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत सुसाइड केसेस आते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, टॉक्सिक कल्चर जैसे वीडियोस आपने देखे होंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनली अपना जो स्टेप है वो इस पर उठाया है। अब चलिए जो डिटेल में एक खबर को पूरी तरह से डिटेल में कवर करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से हुआ है। तो आपका ये जो सारी चीजें किसमें हुई, तो ईज आपका एक जो है ईज 8.0 प्रोग्राम था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसमें इन्होंने ये सारी जो गाइडलाइंस है वो जारी किए। तो चलिए वन बाय वन अब डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपके लिए ली गई। तो सबसे पहले देखिए डिटेल में देखते हैं ईज 8.0 का ये सारे जो रिफॉर्म का पार्ट था, इसमें सबसे पहले एक्शन प्लान क्या उठाया गया है। तो देखिए बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इशू एंड डेवलप क्लियर एक्शन प्लान टू एड्रेस एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड बिल्ड मोर एंगेज वर्कफोर्स। मतलब जो आपकी बैंक है उनको जो आपका इश्यू क्या आ रहा है बैंक एम्प्लॉयज को, उसके जो आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन कर पाए वैसे आपको एक एक्शन प्लान है बैंकों को डेवलप करना है। साथ ही में वेल बीइंग के यहाँ पे इनिशिएटिव भी उठाने हैं, जिसमें पीएसबी आर लॉन्चिंग इनिशिएटिव लाइक एम्प्लॉय हेल्थ इंडेक्स सर्वे, जो आपके एम्प्लॉय से उनकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए एक आपका सर्वे किया जाएगा और इस इंडेक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही में एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इश्यू, जिसमें जो आपका response of deeper systematic issue with the banking sector following tragic incident and wider complaint from bank employees। मतलब जो बैंक एम्प्लॉयज है उनके क्या इश्यू आते हैं, किस लिए यहाँ पे ये सारी चीजें होती है, वो सारी चीजों को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उसको एड्रेस करना है। तो ये भी आपकी जो गाइडलाइंस है वो इन्होंने जारी की है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि यूनियन को क्या करने के लिए इन्होंने कहा है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने, तो देखिए बैंक यूनियंस हैव बीन एक्टिवली पुशिंग फॉर द दिस रिफॉर्म्स। मतलब जो बैंक यूनियन होते हैं उनको ये सारे रिफॉर्म्स है वो बैंकों पर पुश करने पड़ेंगे। बैंक एम्प्लॉयज की ओर से उनको आवाज उठाकर ये सारे जो एक्शन प्लान दे रहे हैं वो उठाने के लिए इन्होंने एनकरेज किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। दिस रिफॉर्म्स एडवोकेटिंग मेजर सच एज अ वर्कलोड मैनेजमेंट, क्लियर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजिटल ओवरएज। मतलब जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है। साथ ही में डिजिटल वेलबींग में देखिए बियॉन्ड वर्क आवर्स देयर इज अ पुश टू कव आफ्टर आवर्स कम्युनिकेशन टू रिड्यूस एम्प्लॉयज बर्नआउट। मतलब जो आपको व्हाट्सएप पर जब आपकी बैंक खत्म हो जाती है तो कॉल व्हाट्सएप आते हैं, चैट्स आते हैं कि इतने टारगेट है, वो सारी चीजें यहाँ पे रोकने के लिए क्लियरली जो डायरेक्शन है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी की है। अब क्या क्या यहाँ पे इशू बैंक के एम्प्लॉयज के कंसर्न क्या है, तो सबसे पहले देखिए वर्क लाइफ बैलेंस में देखिए एम्प्लॉय फेस सिग्निफिकेंट स्ट्रेस ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स डिमांडिंग परफॉर्मेंस टारगेट। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस का आपको पता है एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। साथ ही में इंटेंस वर्कलोड क्या है, द हैवी वर्कलोड इज ऑफन कंपाउंडेड बाय स्टाफ शॉर्टेज फेसिंग एम्प्लॉयज टू मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो स्टाफ की शॉर्टेज है वो भी इन्होंने बात की है, जिसकी वजह से जितने भी कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज से स्टाफ शॉर्टेज होने की वजह से उन पर बहुत ज्यादा बर्डन जो आ रहा है वो रोकने के लिए कहा है। जो आपका स्टेटमेंट वेजेस एंड इंसेंटिव, मतलब आपको यहाँ पे वेजेस भी बढ़ाने की बात यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है। देखिए रिसेटमेंट ओवर अ पे डिस्पैरिटी, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, पीएलआई एंड परसीव टू बेनिफिट ओनली सीनियर मैनेजमेंट। मतलब जो पीएलआई से जोड़ा मुद्दा था वो भी इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपका जो पे भी है जो परफॉर्मेंस जैसे होगा उस हिसाब से आप कीजिए। थ्रेट एंड वायलेंस, इसमें देखिए बैंकर्स फेस इंक्रीज वर्ब एंड फिजिकल अब्यूज फ्रॉम फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर, यूनियंस हैव कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन। मतलब क्या है कि आपके जो कस्टमर अटैक करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, वो भी रोकने के लिए यहाँ पे जो डायरेक्टिव्स है वो दिए गए।
अब देखिए नेक्स्ट करंट एक्शन क्या पीएफबी ले रही है इसको एड्रेस करने के लिए। तो देखिए हेल्थ एंड वेलनेस के लिए सम पीएफबी हैव बिगन कंडक्टिंग क्वार्टरली एएचआई, जो आपका मैंने बताया अभी हेल्थ स्कीम के बारे में, वो सर्वे कलेक्ट करेंगे और इमीडिएट एक्शन उस पर लेंगे। अब देखिए मेंटरशिप एंड सपोर्ट, इसमें सम बैंक्स हैव इंप्लीमेंटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम एंड डिजिटल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट एम्प्लॉयज, मतलब मेंटरशिप और सपोर्ट भी करने के लिए यहाँ पे जो प्लान स्टेप है वो यहाँ पे लेती है। एड्रेसिंग वर्किंग आवर्स, जो आपका सबसे बड़ा इश्यू रहता है 5 डेज बैंकिंग जैसे मुद्दे, वर्किंग आवर्स आपके एक्सटेंड होते ही होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं उनको शाम रात तक यहाँ पे काम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी इन्होंने जो आवर्स आपके फिक्स करने के लिए कहा है। साथ में इंप्रूव क्रेडिट असेसमेंट, जो आपका बैंक का क्रेडिट असेसमेंट मॉडल है एमएसएमई का, वो यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए इनका भी एक मुद्दा रखा है। तो ये सारी जो गाइडलाइंस है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से आपकी जारी हुई है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।